गर्मियों के मौसम में खरबूजा, मस्कमेलन न केवल शरीर को ठंडक देता है, बल्कि यह सेहत का खजाना भी है। इसमें भरपूर मात्रा में पानी, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। यहाँ खरबूजा खाने के कुछ प्रमुख फायदे दिए गए हैं। एक, शरीर को हाइड्रेटेड रखता है। खरबूजे में लगभग 90% से 95% पानी होता है। यह गर्मियों में डिहाइड्रेशन, पानी की कमी से बचाने और शरीर को अंदर से ठंडा रखने में बहुत मददगार है। दो, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसमें विटामिन सी और विटामिन ए की अच्छी मात्रा होती है, जो सफेद रक्त कोशिकाओं, व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ावा देकर शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। तीन, पाचन के लिए बेहतरीन। खरबूजे में फाइबर और पानी की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन क्रिया को सुचारू बनाती है। इसके सेवन से कब्ज, कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। चार, आंखों की रोशनी के लिए फायदेमंद। इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन और विटामिन ए आंखों की रोशनी को बढ़ाते हैं और बढ़ती उम्र में होने वाली मोतियाबिंद जैसी समस्याओं के खतरे को कम करते हैं। पाँच, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। खरबूजे में पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह शरीर में सोडियम के प्रभाव को कम करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे दिल की सेहत अच्छी रहती है। छह, चमकदार त्वचा, स्किन केयर। खरबूजे में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। इसमें मौजूद कोलेजन त्वचा को कोमल बनाए रखने और प्राकृतिक चमक देने में मदद करता है। एक जरूरी टिप, खरबूजा खाने के तुरंत बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे पेट खराब होने या हैजा, कॉलेरा जैसी समस्या का डर रहता है। खरबूजे के बारे में कुछ और दिलचस्प और काम की बातें जानते हैं, जो शायद आपको हैरान कर दें। एक, वजन घटाने में मददगार, वेट लॉस। अगर आप डाइट पर हैं, तो खरबूजा आपका सबसे अच्छा दोस्त है। इसमें कैलोरी बहुत कम होती है और फाइबर ज्यादा, जिससे इसे खाने के बाद काफी देर तक भूख नहीं लगती। दो, किडनी की सेहत। खरबूजे में ऑक्सीपाइन, ऑक्सीकाइन नामक तत्व होता है, जो किडनी में स्टोन की समस्या को रोकने में मदद करता है। इसके अलावा इसका पानी किडनी की सफाई, डिटॉक्स करने में भी सहायक है। तीन, तनाव कम करता है, स्ट्रेस बस्टर। खरबूजे में मौजूद पोटेशियम दिमाग में ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे मन शांत रहता है। इसमें मौजूद विटामिन बी 6 शरीर में सेरोटोनिन, हैप्पी हार्मोन बनाने में मदद करता है, जिससे स्ट्रेस कम होता है। चार, खरबूजे के बीज भी हैं कीमती। ज्यादातर लोग बीज फेंक देते हैं, लेकिन खरबूजे के सूखे बीज प्रोटीन का पावर हाउस होते हैं। इन्हें भूनकर खाने से याददाश्त तेज होती है और हड्डियां मजबूत होती हैं। पाँच, फेफड़ों के लिए अच्छा। जो लोग धूम्रपान करते हैं या प्रदूषण वाली जगह रहते हैं, उनके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है। खरबूजा इस कमी को पूरा कर फेफड़ों को फिर से स्वस्थ बनाने में मदद करता है। खरबूजा खाने का सही तरीका और सावधानी। सुबह का समय, इसे सुबह या दोपहर में खाना सबसे अच्छा है। रात को इसे खाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह थोड़ा भारी हो सकता है। खाली पेट ना खाएं। सुबह उठते ही सबसे पहले खरबूजा खाने से कुछ लोगों को पेट में जलन महसूस हो सकती है। साफ सफाई, खरबूजे को काटने से पहले उसे अच्छी तरह धो लें, क्योंकि इसकी बाहरी सतह पर बैक्टीरिया हो सकते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि घर पर खरबूजे के बीजों को कैसे साफ करके खाने लायक बनाया जाए? खरबूजे के बीजों को फेंकने के बजाय उन्हें साफ करके सुखाना बहुत आसान है। ये बीज बादाम और काजू की तरह ही पौष्टिक होते हैं। यहाँ स्टेप बाय स्टेप तरीका दिया गया है। एक, बीज निकालें। खरबूजा काटते समय बीज का जो गूदे वाला हिस्सा होता है, उसे चम्मच से एक कटोरे में निकाल लें। दो, गूदे से अलग करना। एक गहरे बर्तन में पानी भरें और बीजों वाला गूदा उसमें डाल दें। अपने हाथों से गूदे को मसलें। भारी और अच्छे बीज बर्तन की तली में बैठ जाएंगे, जबकि रेशे और खाली बीज ऊपर तैरने लगेंगे। ऊपर तैरने वाले कचरे को हटा दें। तीन, छलनी का इस्तेमाल, स्ट्रेनर। अब बीजों को एक बारीक छलनी में डालें और नल के नीचे तेज धार वाले पानी से धोएं। हाथों से रगड़कर चिपचिपाहट पूरी तरह निकाल दें, जब तक कि बीज एकदम साफ न दिखने लगे। चार, सुखाना। एक सूती कपड़ा या अखबार फैलाएं और बीजों को उस पर एक एक करके फैला दें। इन्हें 2 से 3 दिन तक धूप में अच्छी तरह सूखने दें। जब बीज कड़क हो जाएं और हाथ से दबाने पर टूटने लगें,
तो समझिए वे सूख गए हैं। 5. भूनना, रोस्टिंग, सूखे हुए बीजों को एक कड़ाही में बिना तेल के ड्राई रोस्ट, हल्की आंच पर भूनें। जब बीज चटकने लगे और हल्की खुशबू आने लगे तो गैस बंद कर दें। आप चाहें तो इसमें हल्का सा नमक या काला नमक भी मिला सकते हैं। इन बीजों का उपयोग कैसे करें? स्नैक की तरह इन्हें सीधे चबाकर खाएं, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। शेक्स और स्मूदी, इन्हें पीसकर ड्राई फ्रूट शेक में डाल सकते हैं। मिठाई और ग्रेवी, मूंगफली या काजू की जगह इनका पेस्ट ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको खरबूजे के बीजों से बनने वाली किसी खास मिठाई या डिश के बारे में बताऊं? खरबूजे के बीजों से सबसे मशहूर और स्वादिष्ट चीज जो बनती है वह है खरबूजे के बीज की बर्फी, या इसे बीज की कतली भी कहते हैं। ये उत्तर भारत में खास तौर पर जन्माष्टमी और त्योहारों पर बनाई जाती है। यहाँ इसकी आसान रेसिपी दी गई है। खरबूजे के बीज की कतली, मगाज बर्फी। सामग्री: खरबूजे के बीज 1 कप साफ किए और सूखे हुए, चीनी आधा कप, पानी 1/4 कप, इलायची पाउडर आधा छोटा चम्मच, घी 1 छोटा चम्मच, सिर्फ थाली चिकनी करने के लिए। बनाने की विधि: बीज भूनें। एक कढ़ाई में सूखे हुए खरबूजे के बीजों को धीमी आंच पर भूनें। जब ये फूल जाएं और छटकने की आवाज आने लगे तो इन्हें एक प्लेट में निकाल लें। सावधान रहें, ये छटक कर बाहर गिर सकते हैं, इसलिए प्लेट से ढक सकते हैं। चाशनी तैयार करें। कड़ी दिधाही में चीनी और पानी डालें। इसे तब तक पकाएं जब तक कि एक तार की चाशनी न बन जाए। उंगली और अंगूठे के बीच चिपका कर देखें, एक पतला तार बनना चाहिए। मिक्स करें। चाशनी तैयार होते ही इसमें भुने हुए बीज और इलायची पाउडर डाल दें। इसे तेजी से चलाएं, जमने दें। जब मिश्रण कदाही छोड़ने लगे और गाढ़ा हो जाए तो इसे घी लगी हुई थाली में फैला दें। काटें। 5 से 10 मिनट बाद जब यह हल्का ठंडा हो जाए तो चाकू से बर्फी के आकार में काट लें। पूरी तरह ठंडा होने पर कतलियां अलग कर लें। कुछ और मजेदार आइडियाज: एनर्जी लड्डू। आप इन बीजों को गुड़ और गोंद के साथ मिलाकर सेहतमंद लड्डू बना सकते हैं। शाही ग्रेवी। अगर आप पनीर या मलाई कोफ्ता बना रहे हैं तो इन बीजों को भिगोकर पीस लें। इसकी पेस्ट से ग्रेवी बहुत रिच और क्रीमी बनती है। मुखवास, माउथ फ्रेशनर। भुने हुए बीजों में थोड़ा सा नमक और नींबू का रस मिलाकर रख लें। यह खाने के बाद बेहतरीन पाचक का काम करता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि खरबूजे के छिलकों का भी कोई इस्तेमाल हो सकता है, या उन्हें फेंक देना ही ठीक है? हैरानी की बात है, लेकिन खरबूजे के छिलके भी कचरा नहीं बल्कि काम की चीज है। अगर छिलके ताजे और साफ हैं तो आप इनका इस्तेमाल इन 3 बेहतरीन तरीकों से कर सकते हैं। 1. चेहरे के लिए नेचुरल ग्लो। खरबूजे के छिलकों के अंदरूनी हिस्से सफेद भाग में काफी विटामिन और नमी होती है। इस्तेमाल: छिलकों को फ्रिज में रखकर ठंडा कर लें और फिर चेहरे पर हल्के हाथों से रगड़ें। फायदा: यह सनबर्न को ठीक करता है, चेहरे की जलन कम करता है और स्किन को इंस्टेंट हाइड्रेशन देता है। 2. सब्जी बनाने में जीरो वेस्ट कुकिंग। जैसे तरबूज के छिलकों की सब्जी बनती है, वैसे ही कई जगहों पर खरबूजे के सख्त छिलकों को छीलकर उनके अंदर के सफेद हिस्से की सब्जी बनाई जाती है। तरीका: ऊपर का पतला हरा हिस्सा हटा दें, सफेद हिस्से को छोटे टुकड़ों में काटें और जैसे हम टिंडा या लौकी की सब्जी बनाते हैं वैसे ही मसालों के साथ पकाएं। यह बहुत ही स्वादिष्ट और फाइबर से भरपूर होती है। 3. खाद के रूप में बेस्ट फॉर प्लांट्स। अगर आप इनका उपयोग खाने में नहीं करना चाहते तो ये आपके पौधों के लिए सोना साबित हो सकते हैं। तरीका: छिलकों को छोटे टुकड़ों में काटकर मिट्टी में दबा दें या कंपोस्ट बिन में डाल दें। फायदा: इसमें मौजूद पोटेशियम और फास्फोरस पौधों के फूलों और फलों को बढ़ने में बहुत मदद करते हैं। एक खास सावधानी: आजकल फलों पर पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक का छिड़काव होता है, इसलिए अगर आप छिलकों का इस्तेमाल चेहरे या खाने में करना चाहते हैं तो उन्हें बेकिंग सोडा वाले पानी या नमक के पानी में 15 मिनट भिगोकर अच्छी तरह धोना न भूलें। क्या आपको गार्डनिंग, पौधों का शौक है? मैं आपको बता सकता हूं कि कौन से फल के छिलके किस पौधे के लिए बेस्ट होते हैं। गार्डनिंग का शौक एक बहुत ही सुकून देने वाला काम है। रसोई का कचरा, किचन वेस्ट, आपके पौधों के लिए सबसे सस्ती और बेहतरीन खाद बन सकता है। यहां जानिए किस फल के छिलके किस पौधे के लिए जादुई काम करते हैं। 1. केले के छिलके, बनाना पील्स। फूलों के राजा केले के छिलके पोटेशियम से भरपूर होते हैं।
किन पौधों के लिए? गुलाब, रोज, गुड़हल, हिबिस्कस और अपराजिता। कैसे इस्तेमाल करें? छिलकों को सुखाकर पाउडर बना लें या छोटे टुकड़ों में काटकर मिट्टी में दबा दें। इससे फूल बड़े और चटक रंग के आते हैं। 2. संतरे और नींबू के छिलके, सिट्रस पील्स। मिट्टी की एसिडिटी, नींबू और संतरे के छिलके मिट्टी के पीएच लेवल को ठीक करते हैं और कीड़ों को दूर रखते हैं। किन पौधों के लिए? मोगरा, गार्डेनिया और मिर्च के पौधे, जिन्हें थोड़ी अम्लीय यानी एसिडिक मिट्टी पसंद है। कैसे इस्तेमाल करें? इन्हें पानी में भिगोकर 2 दिन छोड़ दें, फिर उस पानी को पौधों में डालें। इसकी खुशबू से चींटियां भी भाग जाती हैं। 3. अनार के छिलके, आयरन का स्रोत। अनार के छिलकों में एंटीऑक्सीडेंट्स और आयरन होता है। किन पौधों के लिए? करी पत्ता और सब्जियों वाले पौधे। कैसे इस्तेमाल करें? छिलकों को पानी में उबालें, ठंडा करें और फिर उस पानी को पौधों की जड़ों में डालें। इससे पत्तियां पीली नहीं पड़ती। 4. प्याज के छिलके, इंस्टेंट बूस्टर। प्याज के छिलकों में फास्फोरस और कैल्शियम होता है। किन पौधों के लिए? इंडोर प्लांट्स जैसे मनी प्लांट या स्नेक प्लांट। कैसे इस्तेमाल करें? प्याज के सूखे छिलकों को रात भर पानी में भिगो दें। अगले दिन उस लाल बैंगनी पानी को छानकर पौधों में डालें। यह एक बेहतरीन लिक्विड फर्टिलाइजर है। एक प्रो टिप, कभी भी पके हुए खाने, कुक्ड फूड या तेल वाली चीजें पौधों में न डालें, इससे फंगस लग सकती है। हमेशा कच्चे फलों और सब्जियों के छिलकों का ही इस्तेमाल करें। गार्डनिंग और रसोई के कचरे को लेकर कुछ और स्मार्ट ट्रिक्स हैं जो आपके पौधों को नर्सरी जैसा हरा भरा बना सकती हैं। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। 1. चाय पत्ती का जादू, यूज्ड टी लीव्स। इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती नाइट्रोजन का सबसे अच्छा स्रोत है। कैसे? चाय बनाने के बाद बची हुई पत्ती को अच्छी तरह धो लें ताकि चीनी और दूध निकल जाए और सुखाकर मिट्टी में मिला दें। फायदा, ये मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और खास तौर पर मनी प्लांट और गुलाब की ग्रोथ को रॉकेट जैसी रफ्तार देती है। 2. अंडे के छिलके, एग शेल्स। अगर आप अंडा खाते हैं तो उसके छिलके कैल्शियम का भंडार हैं। कैसे? छिलकों को धोकर सुखा लें और मिक्सर में पीसकर पाउडर बना लें। फायदा, इसे टमाटर और बैंगन के पौधों में डालें। इससे टमाटर नीचे से काले होकर सड़ते नहीं हैं। इसे ब्लॉसम एंड रॉट कहते हैं।